नंबर 1 इसमें वो पूछ रहा है, ये MCQs है, प्योर MCQs। वो कह रहा है वो कौन सी जगह है जहाँ पर x पॉजिटिव होता है। इन सब के ना यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, उधर से मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि लिखने का टाइम ना हो। x पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ ये वाली साइड बनती है ना कार्टेशियन प्लेन की, तो राइट हाफ प्लेन। इधर देखो ना, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, this is right half plane, this is left half plane, this is upper plane, this is lower plane। तो x पॉजिटिव कहाँ होता है? राइट हाफ प्लेन में, इधर और इधर। दूसरा है x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, वो y एक्सिस होता है हमारा। y एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। ये y एक्सिस है ना, अगर इधर कोई वैल्यू हो तो वो जस्ट 3 होगी ना, इधर कोई वैल्यू जस्ट -3 होगी ना, x की वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि वो y एक्सिस है ना। इसमें y की वैल्यूज होंगी ना, उस पर x एक्सिस की तो नहीं होंगी ना। फिर जो सेकेंडरी क्लास होगी उसमें फर्स्ट ईयर का बच्चा तो नहीं बैठा होगा ना फिर। ओके, और y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर, ठीक है। फिफ्थ क्या है? x नेगेटिव है, देख लो, x लेस देन 0, और y पॉजिटिव है। इधर नहीं, इधर कोई और तरह बताना है आपने। पार्ट नंबर कौन सा है? 5, सेकंड क्वाड्रेंट, आपने ये बोला। ओके, फिर x इज इक्वल टू y कहाँ कहाँ होता है? दो जगहों पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसको फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करे, और जो सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट करे। पॉइंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स हैविंग इक्वल एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको बोलते थे? मैंने पहले दिन पूछा था, एक्स पॉइंट को, और ऑर्डिनेट वाई पॉइंट को। इसी तरह ये MCQs हैं, आपने MCQs यहाँ से याद कर लेना है लाजमन, फ्रॉम बुक आंसर्स। ये लाजमन इसमें से एक आता है, ज़करिया, एक आता ही आता है। इधर बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट और डिस्टेंस। इनके आपको फार्मूलाज तो आते हैं, पता है गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होती है कैलकुलेशन आप नहीं करते, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एज ए स्टूडेंट, फिर आंसर सही नहीं आता। दैट इज़ बिटर ट्रूथ। इसलिए ना मैं ये ओवर वाली वैल्यूज़ का डिस्टेंस भी फाइंड कर रहा हूँ और मिड पॉइंट भी फाइंड कर रहा हूँ। आप कैलकुलेटर ओपन रखना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट है, इसमें A की वैल्यू है -√5, कॉमा -1/3, और B की वैल्यू है -3√5 और 5। आपको समझ आ रहा है ना साथ साथ? अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को कैसे शो करते हैं? D से, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, कैलकुलेटर है आपके पास? इसमें इधर देखो, इसको मैं नाम देता हूँ x1 का, इसको नाम देता हूँ y1 का, इसको नाम देता हूँ x2 का, इसको नाम देता हूँ y2 का। तो -√5 -3√5 इसका स्क्वायर, प्लस -1/3 -5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है? ये प्लस हो जाएगा 4√5, 16 इंटू 5, 80 आना चाहिए। -3 माइनस ये +3, 2 का 4 इंटू 5 20 आना चाहिए इसका। यार करो ना, नहीं हो रहा।
-1/3 -1, ये -15 -1 -16 ओवर 3 का स्क्वायर। -16 का स्क्वायर क्या होता है? 196 नहीं, -15 और 16 मल्टीप्लाई बाई 16 36 96 6 5 256। देखना यही आंसर आते हैं, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना। तो ये बन जाएगा 276। अब 276 का स्क्वायर रूट क्या आता है? चलो इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करो, वैल्यूज। इतनी देर वो करना सीधे फाइंड कर ले। कौन सा क्या था दिया? स्क्वायर टोटल आंसर आ रहा है 11.861। एसटी में कर दिया, 15.68 एसडी में ना करो। एसटी में 276 है। हाँ। नहीं, आपने गलत लिख दिया, वैल्यूज गलत लिख दिया। 2√69 ये डिस्टेंस हो गया, आपने वैल्यूज गलत लिखी हैं, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद हमने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट को हम m से शो करते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ध्यान से इसमें ले लो कैलकुलेटर, वैल्यूज पुट करो। ये देखो x1 की वैल्यू क्या है? -√5 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? -3√5। एज इट इज़ लिखो जैसे मैंने लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, इसकी वैल्यू है -1/3 प्लस 5/2। -255 m मिड पॉइंट इसका आ गया -2√5 कॉमा, पहले इनको सॉल्व करना है। -1/3 प्लस 5 15 -14 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2, और फिर ये 2 7 इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट इज इक्वल टू -2√5 -7/3। माइनस कैसे है? कौन सा? ये वाला ऊपर माइनस में आता प्लस 7। मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड हो गया। क्वेश्चन 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर 3 एक MCQs है दोबारा से। अब वो MCQs है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। दिस इज x1, दिस इज y1। इन सब का ना बारी बारी इससे भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इससे भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इससे भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इससे भी डिस्टेंस फाइंड करना है। कोई एक ना एक आंसर डिस्टेंस का आ जाएगा 15, वही आपका आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन कि ओरिजिन से इनमें से किस पॉइंट का आंसर डिस्टेंस फाइंड करो और 15 आता है। हम इससे डी वाले से कर लें चेक। हम सपोज डी वाले से चेक करते हैं, डी पार्ट से 15/2 कॉमा, कैलकुलेटर लो से इसमें कुछ नहीं होता। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका नाम रखेंगे x2, इसका नाम रखेंगे y2। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर द रूट 0 - 15/2। डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो -15/2 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर निकालो, प्लस 0 - 15/2 -15/2, चलो 0 भी लगा दूँ पहले, 0 - 15/2 का स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 15/2 का स्क्वायर प्लस 15/2 का स्क्वायर, क्या आ गया?
पहले 220 का 225/4 है और दूसरे का भी 225/4 आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज है ना। करो ना आगे कैलकुलेटर पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 नहीं 550/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताना। डिस्टेंस इज इक्वल 15/√2 15/√2 over 2 ये 15 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल्स टू 15। मतलब ये वाला ऑप्शन आपने नहीं टिक करना। इसी तरह इन तीन को ये दे रहा है। मतलब 15 तो नहीं दे रहा ना, नहीं वो कोई आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी। दोबारा कर लेते हैं अभी इसके बाद। अच्छा उसने पूछा किसका आंसर 15 आएगा, ये MCQs है प्योर। तो जिसका आंसर 15 आएगा उसको टिक कर देंगे। ये देखो ना ABCD MCQs में होते हैं ना। उसके बाद पॉज कर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जितना जितना इंपॉर्टेंट भी लिखे ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, H फाइंड करना है और 3 पॉइंट्स हैं दैट आर कोलिनियर। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों और H आपको फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, ये मेथड यूज़ करना है। -1 H और ये A के पॉइंट्स हैं, इधर दिखाना, ये A के पॉइंट्स हैं -1, H, उसके साथ इधर 1 लगा देना एक्स्ट्रा। फिर 3 डिटर्मिनेंट 2 निकाल लेंगे 1, फिर 7 3 1। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसको इक्वल टू 0 लिख देना है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले -1 ऐसे, ये गया 2 -3 -1 लिख दो। दूसरी वैल्यू के साथ H लगाते हैं, तो ये गया 3 -7 -4 +1, ये गया 9 -14। ओए होए, ये क्या किया मैंने। ओके नो इशू, ये 1 हो जाएगा, ये 4H हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा ना। 9 -14 -5 इक्वल्स टू 0। 4H इधर रहने दो, इन दोनों को इधर ले आओ। 5 -1 4H इज इक्वल्स टू 4, 1 H is equals to 4/4, which implies H is equals to 1। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नॉन कोलिनियर कोलिनियर हैं, H फाइंड करो इक्वल टू 0 हमने खुद लिख दिया था। जब वो कहे ना फाइंड करो कोलिनियर है कि नहीं है, फिर ऐसे करके अगर 0 आएगा तो कोलिनियर, नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर। इसमें उसने कहा कोलिनियर हैं, H फाइंड करो। ओके, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पास्ट पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको बहुत बारी मिलता है। इसके साथ भी जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो कम है। इधर आओ यार इस्माइल, इसमें क्या है, सेंटर और सेंटर और क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालना ना। ये एक सर्कल है, वो कहता है सर्कल के 2 पॉइंट्स गए हैं डायमीटर के। ए क्या गिवन है, -5, -2, और बी क्या गिवन है 5, -4 5, -4। एक तो ये सेंटर निकालना है जिसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक ये रेडियस निकालना है जिसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेंटर क्या है एक्चुअली मोमेंट, C क्या है एक्चुअली, मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स है ना। इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा दोगे तो सेंटर आ जाएगा। क्या मतलब, C इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मिड पॉइंट लगाओ, x1 + x2/2 -5 + 5/2 कॉमा -2 + -4/2 -2 + -4/2। तो सेंटर हमारे पास क्या बन रहा है, C इज इक्वल्स टू 0, -3। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है पता, डिस्टेंस बिटवीन 2 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स। तो इधर सेंटर का सर्कल का रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, सेंटर वेरी गुड, बिटवीन C टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, अब रेडियस इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू है ना ये 0, -3, इसका और इसका डिस्टेंस निकालो, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस
-3 -4 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है इस्माइल, जी सर। बस एक 2 स्टेप्स रह गए। ये किसी भी स्क्वायर का कभी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ये याद रखना। इसका आंसर क्या पहले आएगा 25 प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा -3 + 4 1 का स्क्वायर 1, तो इसका रेडियस आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। अब आपको मैंने समझा भी दी हर बात, और अगर आपको रिवाइज करना हो तो इधर से देख लें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।